बिहार की पूर्णिया से महाराष्ट्र के औरंगाबाद का क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है धर्म का। ओवैसी इसी कनेक्शन को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। उनकी नजर 20% मुस्लिम वोट पर है। वो सीट टू सीट मार्किंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि 2024 में भी ओवैसी की सीटें सिंगल डिजिट में ही रह जाएं, लेकिन वो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव के लाखों वोटों का नुकसान कर जाएंगे। सवाल है कि ओवैसी ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं? ओवैसी का प्लान क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। देखो जमीन हिल रही है, हमारा इतिहास जिंदाबाद। बिहार और महाराष्ट्र तक ओवैसी सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने 4 सीटों को मार्क किया है: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। महाराष्ट्र में ओवैसी के पास औरंगाबाद सीट पहले से है। 24 के लिए ओवैसी ने अकोला, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, धुले, नांदेड़ और भिवंडी को मार्क किया है। इन 11 लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कॉन्टेस्ट करना करीब करीब फाइनल है। तेलंगाना के बाहर ओवैसी की कार्ट में यही 11 सीटें क्यों हैं, ये भी समझिए। अकोला लोकसभा क्षेत्र में 19.2% मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 में अकोला में बीजेपी ने 49.5% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। 24.9% वोट शेयर के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी दूसरे नंबर पर रही थी। 22.7% वोट के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी और AIMIM ने साथ मिलकर दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाई थी। महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 11.56% है। महाराष्ट्र में 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़े प्लेयर्स हैं। औरंगाबाद 21.8%, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल 24.6%, धुले 18%, नांदेड़ 14%, भिवंडी 19%। 2014 में शिवसेना ने 68.3% वोट शेयर के साथ औरंगाबाद सीट जीती थी, लेकिन 2019 में ओवैसी की एंट्री से शिवसेना का वोट शेयर घटकर 32.1% पर पहुंच गया। AIMIM ने 61.8% वोट हासिल किए। बिहार से महाराष्ट्र तक AIMIM के एक्सपेंशन के लिए ओवैसी का फॉर्मूला क्या है? मुसलमानों को इंडी अलायंस से दूर करना। इसलिए वो उन सीटों को मार्क कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी 15% से ज्यादा है। लेकिन ओवैसी के क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा फिट हो रहा है सीमांचल। तुम यहाँ जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसको मानता हूँ। तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। तेजस्वी यादव है यहीं पर कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यही कहा था। हमारी बात का यकीन कर लो। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? खत्म कर गए तुम उसको भी। बिहार में 40 से 70% मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल को ओवैसी ने अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है। इस बार ओवैसी तेजस्वी और राहुल को सीमांचल में सबक सिखाने का होमवर्क करके भी आए हैं, क्योंकि 24 में ओवैसी को तेजस्वी से 22 का हिसाब भी बराबर करना है। 2020 में ओवैसी बिहार विधानसभा की 5 सीट जीते थे, लेकिन 2022 में 4 विधायकों को तेजस्वी ने तोड़ दिया। ओवैसी का सिर्फ 1 विधायक रह गया। किशनगंज की बहादुरगंज सीट से विधायक मोहम्मद अंजार, किशनगंज की कोचधामन सीट से इजहार अस्फी, अररिया के जोकीहाट सीट से शहनवाज और पूर्णिया की वैसी सीट से विधायक रुकनुद्दीन अहमद ने तेजस्वी का दामन थाम लिया। लेकिन पूर्णिया की अमौर सीट से विधायक अख्तरुल ईमान ने ओवैसी को दगा नहीं दिया। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था
कि जब तुमको मंजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको। क्या कहा था तेजस्वी ने कि हैदराबाद से ओवैसी आया, इसको बिरयानी खिलाकर भिजा दो। अरे तेजस्वी, तुमको कभी खाने की जरूरत पड़ गई तो हम अपने घर से भिजाने को तैयार हैं। किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं। चारों विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है। महागठबंधन के MY से M तोड़कर सीमांचल में ओवैसी अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। सीमांचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अररिया में 32%, कटिहार में 40%, पूर्णिया में 41% और किशनगंज में 70% मुसलमान हैं। 2014 में इन सभी 4 सीटों पर बीजेपी साफ थी। लालू के महागठबंधन को 3 सीटें मिली थी, जेडीयू 1 सीट जीती थी। लेकिन 2019 में जेडीयू जब बीजेपी के साथ आई तो किशनगंज छोड़कर सभी सीटों पर एनडीए जीती। अब सवाल है कि सीमांचल में 2014 रिपीट होगा, 24 में एनडीए का 4x4 होगा या ओवैसी का मैजिक चलेगा। शुरुआत करते हैं किशनगंज से, क्योंकि 2019 में एनडीए जो 1 सीट हारी वो किशनगंज की सीट थी। 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने 33.1% वोट शेयर के साथ किशनगंज में जीत हासिल की और बिहार में कांग्रेस का खाता खोला। जेडीयू के मोहम्मद अशरफ 30.2% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन 2019 में ओवैसी ने एंट्री ली। बिहार में AIMIM के मौजूदा अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 26.8% वोट हासिल किए, यानी नंबर 1, 2 और 3 में वोट का मार्जिन सिर्फ 3% के करीब रहा। 19 में ओवैसी की पार्टी सिर्फ किशनगंज के मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार ओवैसी की तैयारी सीमांचल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। 2014 और 2019 के नतीजों का फर्क समझिएगा तो आपको ओवैसी का प्लान समझ में आएगा।